हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ साइटिका दर्द का इलाज, जो कि साइटिका की समस्या की जड़ पर काम करता है। आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आखिर साइटिका दर्द होने का कारण क्या है। इसके अलावा साइटिका की समस्या में जिनको साइटिका की समस्या हो जाती है, उनको कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। ये चीज आपने कहीं से सुनी होगी या फिर खुद भी महसूस की होगी कि किसी इंसान को तो साइटिका की समस्या होती है, बैक पेन होता है, कमर दर्द होता है, तो किसी को ये समस्या बिल्कुल नहीं होती। तो इसके पीछे आखिर कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। वो कारण कौन सा है, पहले उसी के बारे में बात करते हैं। फिर जानेंगे कि कौन सी चीजें खानी है, कौन सी नहीं खानी, और इसका ऐसा इलाज जो इन सभी समस्याओं को दूर कर सकता है। तो दोस्तों, जो साइटिका दर्द का कारण है उसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। 50% कारण कोई और है और 50% कारण कोई और है। दोस्तों, सबसे पहला कारण आपने सुना होगा कि शरीर में वात यानी वायु बढ़ने के कारण साइटिका की समस्या आ जाती है। नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है, साइटिका की नस दब जाती है, जिसके कारण पूरी टांग में दर्द रहने लगता है। लेकिन इसके पहले का जो 50% कारण है वो है कब्ज। जरा ये सोचिए, जिन दिनों में आपको कमर दर्द, साइटिका दर्द शुरू हुआ था, क्या उन दिनों में आपको कब्ज की समस्या रहती थी, कॉन्स्टिपेशन रहता था, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता था? तो ये कब्ज की समस्या के कारण ही सबसे पहले बैक पेन यानी कमर दर्द शुरू होता है। और ये धीरे धीरे इसका इलाज नहीं किया जाए कमर दर्द का, तो ये साइटिका के दर्द में बदल जाता है। दोस्तों, ये साइटिका है क्या? हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर वर्टिब्रा बने होते हैं। नीचे वाले वर्टिब्रा में L1, L2, L3, L4, L5, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, इन वर्टिब्रास में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो हमें कमर दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन L5 के बाद आता है S1। अगर ये S1 वाली नस दब जाए, S1 का मतलब है साइटिका नर्व, और अगर ये दब जाए तो पूरी टांग में दर्द रहने लगता है। खून और ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ अच्छे से नहीं हो पाती, जिसके कारण चलने फिरने में दिक्कत आती है, चेयर से खड़े होने में समस्या आती है। आप चेयर से खड़े होते तो एकदम से सीधा नहीं हो सकते, आपको ऐसे लगता है आपको बैंड होके खड़ा होना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आपके शरीर में खून का सर्कुलेशन चलेगा, टांग में ब्लड जाएगा, फिर धीरे धीरे आप चल सकेंगे, वो भी बहुत पेनफुल तरीके से। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको इलाज बताने जा रही हूँ वो इस साइटिका की समस्या की जड़ पर काम करता है, यानी कि पूरे तरीके से इलाज करेगा। सबसे पहले इस इलाज को भी अपने 3 भागों में डिवाइड करते हैं। आपको ये चीज तो पता चल ही गई कि हमारे शरीर में वात और कब्ज के कारण ये समस्या आती है। दोस्तों, इलाज भी कुछ ऐसा ही होगा कि जो वात की समस्या को दूर कर सके। हमारे शरीर में साइटिका की नर्व दबने के कारण जो स्वेलिंग और सूजन आ चुकी है, ऐंठन आ चुकी है, वो भी दूर हो जाए और ये नस भी खुल जाए। तो दोस्तों, इलाज में सबसे पहले काम आपने क्या करना है, अपनी बैक पर यानी कि कमर पर और पूरी टांग पर मसाज करनी है। अब मसाज के लिए कौन सा तेल लेना है? आपने तिल का तेल लेना है। उसके अंदर आपने आधा चम्मच 100 ग्राम तिल का तेल ले लीजिए, आधा चम्मच इसके अंदर जायफल डाल लीजिए। इस तेल से आपने अपनी कमर पर और पूरी टांग पर मसाज करनी है। अगर हो सके तो मसाज के बाद आप अपनी बॉडी को स्टीम जरूर दें, और स्पेशली बैक यानी कमर को स्टीम जरूर दें, ताकि वहां आई ऐंठन और जकड़न दूर हो जाए, खिंचाव जो आ रहा है नसों में वो दूर हो जाए, ताकि वहां की जो नर्व्स हैं और मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं, लचीली हो जाएं। अब बात करते हैं दूसरे इलाज के बारे में। दूसरा इलाज ऐसा है जो कि दबी हुई नस को खोलने का ही काम करता है। ये बहुत ही सटीक है। ये आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि है जो नसों को खोलने का ही काम करती है, दबी हुई नस को सही करने का काम करती है, यानी कि इस साइटिका की समस्या के जड़ पर ही काम करेगी। आपने हार श्रृंगार का नाम सुना होगा। अगर आप हार श्रृंगार का इस्तेमाल कर चुके हैं और आपको फायदे नहीं हुए, तो आपने इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया होगा। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ इसका इस्तेमाल का सही तरीका क्या है। आपने हार श्रृंगार के 5 से 7 पत्ते लेने हैं और उनकी अच्छी से चटनी बना लेनी है। अगर आप इसे काट रहे हैं या फिर हल्का हल्का सा क्रश कर रहे हैं, तो इसका फायदा सच में आपको नहीं होने वाला। तो दोस्तों, आपने इसकी चटनी बनानी है हार श्रृंगार के पत्तों की, सिर्फ 5 से 7 की, और 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देनी है रात को। सुबह इस पानी को आधा गिलास और डालकर उबालना है। जब पानी 1 गिलास रह जाए, तब आपने इसको हल्का सा गुनगुना करना है, यानी हल्का सा ठंडा करके चाय की तरह पीना है। ऐसा करने से साइटिका की दबी हुई नस या फिर शरीर में कहीं भी दबी हुई नस हो, वो ठीक हो जाती है, क्योंकि ये आयुर्वेद की ऐसी दवाई है, ऐसी औषधि है जो कि दबी हुई नसों को खोलने का काम
काम करती है, सूजन को दूर करती है। तो अब बात करते हैं साइटिका के तीसरे इलाज के बारे में। दोस्तों, आपको ये चीज तो पता चल गई कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज और वात के बढ़ने से शरीर में ये समस्या आ रही है। तो शरीर में से वात को दूर करने के लिए आपको एक इलाज और करना है, वो आपने शाम के टाइम करना है। लेकिन उसके लिए आपने सुबह एक चीज करनी है कि 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच मेथी दाना भिगो कर रख दीजिए। इसके साथ आपने लेना है एलोवेरा। दोस्तों, एलोवेरा का अभी कुछ नहीं करना। आप क्या करिए, जब शाम को 4 से 5 बजे के बीच में ये मेथी अच्छे से भीग जाए, इस मेथी डालने वाले पानी को उबाल लीजिए और पानी को छान लीजिए। इसके अंदर आप 3 से 4 चम्मच एलोवेरा का जूस डाल दीजिए और इसे पी लीजिए चाय की तरह। ऐसा करने से शरीर में जितनी भी वात यानी वाई बनी है वो शरीर से बाहर हो जाएगी। दोस्तों, वात की समस्या होने से 80 तरह के रोग हमें हो जाते हैं, चाहे वो जॉइंट पेन हो, अर्थराइटिस हो, नी पेन हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो या साइटिका का पेन हो। वात को दूर करने के लिए मेथी दाना खाना बहुत अच्छा है। अगर आप एलोवेरा के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके फायदे भी आपको ज्यादा मिलेंगे। दोस्तों, वात के रोगों को ठीक करना चाहते हो तो अपना खाने वाला तेल यानी कुकिंग ऑयल पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये वात से होने वाली समस्याएं कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो कुकिंग ऑयल यानी कि खाना पकाने में जो तेल इस्तेमाल किया जा रहा है वो हमेशा ही सरसों के तेल का ही इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सी चीजें आपने साइटिका के दर्द में नहीं खानी। दोस्तों, आपने रात के टाइम खट्टी चीजें नहीं खानी। इसके अलावा जैसे अब सर्दियां चल रही हैं और बाहर बादल आ जाते हैं, जैसे कि ठंड का मौसम ज्यादा आ जाता है, कभी कभी धूप बिल्कुल नहीं निकलती, बाहर बादल आ चुके हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी, फिर भी आपने खट्टी चीजें नहीं खानी, क्योंकि उस टाइम बाहर बादल है। आप खट्टी चीजें खाएंगे तो शरीर में वात और वाई ज्यादा बनने लगेगी। तो दोस्तों, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपने एनिमल प्रोटीन नहीं लेना, रिफाइंड वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कि रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, रिफाइंड चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, रिफाइंड नमक का इस्तेमाल नहीं करना। ये चीजों का ध्यान रखकर आप इस समस्या को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। और अगर इसके साथ आप इन तीनों इलाज को, यानी कि जो मैंने आपको मसाज ऑयल बताया है, हार श्रृंगार के यूज बताया है और एलोवेरा और मेथी का इस्तेमाल बताया है, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके आप साइटिका के दर्द को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इसकी एलोपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं और हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है और बहुत सारे लोगों ने ये मेडिसिन लेकर भी कोई फायदा नहीं लिया। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। आपने इस इलाज को 1 से 1.5 महीने के लिए रेगुलर करना है और एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना जब तक आपको साइटिका पेन रहता है। हमेशा ही वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना है, पानी बैठकर ही पीना है और जल्दी जल्दी नहीं चलना। वॉक जरूर करनी है, पैदल जरूर चलना है, लेकिन आपने भागना नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।